Hello student, this is me DS Kazi. Now children, today we are going to learn a new chapter Out, page number 10 from Murdang textbook standard second. Out. अब इस हेडिंग से पता क्या चलता है बताएं। आउट। ये पिक्चर किसका है, क्या कर रहे हैं दोनों बच्चे, इनके हाथ में क्या है, रोप रस्सी है ना, स्किप कर रहे हैं, रस्सी से कूद रहे हैं। यानी हम आउट कब चिल्लाते हैं, जब हम गेम खेलते हैं और कोई आउट हो जाता है तब हम क्या कह के चिल्लाते हैं, आउट। तो आज हम इसी लेसन को पढ़ने जा रहे हैं, गेम वाले, है ना। इट वॉज अ हॉलीडे, जीत एंड बबली वे प्लेइंग, they played many games, both of them skipped the rope, they played hide and seek. अब हम इसके मीनिंग को देखेंगे। हॉलीडे यानी छुट्टी, और जीत और बबली जो है दोनों बच्चों का नाम है, और प्लेइंग यानी प्ले का मतलब होता खेलना। जब हम किसी भी शब्द में ing लगाते हैं तो उसका मतलब रहा है, रही है, रहे होता है ना। वर्तमान काल में ing की क्रिया काल जारी है, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्लेड खेला, दे यानी वे, गेम्स यानी खेल, है ना। मैनी यानी बहुत, बोथ यानी दोनों, और देम यानी उनका, स्किप्ड यानी कूदना, रोप यानी रस्सी, और हाइड और सीक यानी लुक्का छिपी का खेल, है ना। अब देखो, इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। जीत एंड बबली वे प्लेइंग, जीत और बबली क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। दे प्लेड मैनी गेम, उन्होंने बहुत सारे खेल खेले। बोथ ऑफ देम स्किप द रोप, फिर वो दोनों क्या कूदने लगे, रस्सी कूदने लगे। दे प्लेड हाइड एंड सीक, फिर उन्होंने लुक्का छुपी का खेल खेला। अब नेक्स्ट है, बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। अब बबली और जीत डिसाइडेड यानी तय करना, डिसाइड यानी तय करना, और डिसाइडेड यानी तय किया, ये पास्ट टेंस में हो गई वर्ब। और रेडी यानी तैयार होना, थ्रो का मतलब होता फेंकना। अब बबली और जीत ने तय किया कि वो बैट और बॉल खेलेंगे, है ना, बल्ला और गेंद। फिर जीत जो है वो तैयार हो गया था बॉल फेंकने के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 11 पर, और आगे देखते हैं क्या स्टोरी है। जीत थ्रू द बॉल, बबली हिट द बॉल। और जीत ने, देखो थ्रो जो है वो क्रिया का पहला रूप है फेंकना, और थ्रू उसका दूसरा रूप है यानी भूतकालीन रूप है। तो जीत ने बॉल को फेंका, बबली हिट द बॉल, हिट का मतलब होता है मारना, बबली ने बॉल को मारा। जब हम बैट बॉल खेलते हैं तो एक बॉल जो है फेंकता है, और बैट वाला बैटिंग करके बॉल को जो है मारता है। द बॉल वेंट इन टू मोहित्स गार्डन बट his house was locked, they could not find the ball, so the game stopped. अब देखो, go का मतलब होता जाना, और went का मतलब होता गया, into का मतलब, in का मतलब होता अंदर, और into का मतलब क्या होता है, के अंदर। और जब किसी शब्द के बाजू में अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है तो उसका मतलब होता है का, की, के, और गार्डन यानी बगीचा। तो जो बॉल है वो मोहित, देखो मोहित के बाजू में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका अर्थ हो गया है मोहित का। तो जो बॉल था मोहित के बगीचे में चला गया। बट हिज हाउस वॉज लॉक्ड, दे कुड नॉट फाइंड द बॉल, सो द गेम स्टॉप्ड। अब लॉक का मतलब होता है बंद होना, है ना, और फाइंड का मतलब होता खोजना, और स्टॉप्ड का मतलब होना रुक जाना, बंद हो जाना। अब बॉल चूँकि मोहित के बगीचे में चला गया था और उसका घर जो था वो बंद था, बंद होने की वजह से वे बॉल को प्राप्त नहीं कर सकते थे, है ना, उनको बॉल नहीं मिली। तो इसलिए उनका जो खेल था वो क्या हो गया, बंद हो गया, रुक गया।
अब पीछे के पेज में आगे की जो है एंड है स्टोरी। पहले इधर साइट वर्ड देख लेते हैं। दिस का मतलब होता है यह। जो पास की चीज़ है उनको दर्शाने के लिए हम दिस और सिंगुलर फॉर्म में उसका यूज़ करते हैं। हाउ यानी कैसे, ऑल्सो यानी ऐसा भी, दे यानी वे, आफ्टर यानी बाद में, एंड यानी और, ओ एफ ऑफ का मतलब होता है का की के, और स्किप्ड का मतलब होता है कूदना, और थ्रू यानी फेंका, और कोर्ट यार्ड आंगन को बोलते हैं। गैदर्ड मतलब जमा होना, इकट्ठा होना, ब्रॉट यानी लाया, और पिक्ड का मतलब होता है उठाना। नाउ टर्न द पेज नंबर 12। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेसन को। लिखा है कि बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल, दे गॉट अ फ्यू रैग्स, पेपर एंड वुल। अब बबली न्यू का मतलब होता है जानना। देखो नो, KNOW, नो यानी जानना, प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, और न्यू मतलब जाना, भूतकाल रूप हो गया। हाउ यानी कैसे, मेक यानी बनाना। बबली जानती थी कि बॉल को कैसे बनाया जाता है। दे गॉट यानी पाना, फ्यू यानी थोड़े, रैग्स कपड़े के टुकड़ों को बोलते हैं रैग्स, पेपर यानी आपको पता है, एंड वुल का मतलब होता है ऊन। तो बबली जानती थी कि बॉल को कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने क्या प्राप्त किया, कुछ कपड़े के टुकड़े, कुछ ऊन और कुछ पेपर यानी कागज़। बबली ऑल्सो ब्रॉट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, शी रोल्ड रैग्स, पेपर एंड वुल टू मेक अ बॉल। और फिर बबली ने क्या किया, लाया, ब्रॉट यानी लाना, पीस यानी टुकड़ा, स्ट्रिंग यानी डोरी, रस्सी का टुकड़ा जो है लेकर आई। शी ब्रिंग यानी लाना, और ब्रॉट का मतलब होता लाया। ब्रिंग प्रेजेंट है और ब्रॉट पास्ट टेंस में है। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, स्ट्रिंग यानी रस्सी। तो बबली ने रस्सी का टुकड़ा या डोरी का टुकड़ा लाया और उसने उसको रोल किया यानी गोल किया, किसको, कपड़े के टुकड़ों को, कागज़ को, और वूल यानी ऊन को, टू मेक अ बॉल, बॉल बनाने के लिए। देन का मतलब होता है तब जब। शी टाइड यानी बांधना, द बॉल विथ द स्ट्रिंग, उसने उस बॉल को डोरी के साथ बांधा। दे लाइक द न्यू बॉल, उनको फिर नया बॉल क्या हुआ, पसंद आया। द गेम स्टार्टेड अगेन, स्टार्ट मतलब शुरू होना, स्टार्ट यानी शुरू किया गया, अगेन यानी फिर से। दिस टाइम बबली पिक द बॉल, इस समय जो है बबली ने बॉल को उठाया। जीत पिक द बैट, और जीत ने जो है बैट को उठाया। बबली थ्रू द बॉल, बबली ने, अब इस बार बबली ने बॉल को फेंका, पहले जीत ने फेंका था, तो बबली ने बैटिंग की थी, और अभी इस समय जो है बबली बॉल फेंक रही है और जीत जो है बैटिंग कर रहा है। जीत हिट द बॉल हार्ड मतलब जोर से उसने हिट यानी बॉल को मारा। द बॉल ओपनड अप, और बॉल जो है जोर से मारने की वजह से ओपन यानी खुल गया। ओपन मतलब खुलना, और ओपन यानी खुल गया, भूतकालीन रूप है उसका। एंड स्कैटर्ड यानी फैलना, इन द एयर, हवा में जो है वो उसके टुकड़े जो उन्होंने बांधे थे ऊन और कपड़े के, कागज़ के, वो सब उड़ने लगे। बबली जम्प्ड, बबली कूदी, जम्प यानी कूदना, एंड कॉट यानी पकड़ा, और कैच यानी पकड़ना, उसका भूतकालीन है क्रिया करो। अ पीस ऑफ रैग, और उसने एक टुकड़ा जो है कपड़े का कूद कर पकड़ लिया। शी जम्प्ड एंड शाउटेड आउट आउट आउट, और वो कूदी और शाउटेड यानी चिल्लाई, शाउट यानी चिल्लाना, और शाउटेड उसका भूतकालीन रूप है, तो चिल्लाई आउट आउट आउट। और जंप यानी कूदना, और जंप्ड यानी कूदा, यानी वर्तमान से भूतकाल रूप है क्रिया का। अब हम पेज नंबर 13 पर आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर देखने के लिए। वॉट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विथ योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के साथ कौन सा गेम खेलना पसंद करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है आई लाइक टू प्ले बैट एंड बॉल विथ माई फ्रेंड। आप हाइड एंड सीक भी लिख सकते हैं, हॉपस्कॉच भी लिख सकते हैं, फुटबॉल भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल, यस आई हैव प्लेड बैट एंड बॉल। बबली मेड अ बॉल यूजिंग अ फ्यू रैग्स, पेपर, वुल and string. Have you tried to play a game using the things around you? What did you play? Name things that you use play
टॉक अबाउट इन द क्लास। आपको अपनी क्लास में चर्चा करना है कि आपको कुछ सामान मिलेगा तो उसका आप क्या बनाओगे, कौन सा खेल खेलोगे, किस तरह। तो बच्चे कार्ड्स बनाते हैं, कार्ड्स का भी गेम खेलते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट है रीड पेजेस 10 एंड 11 ऑफ द स्टोरी अगेन एंड नंबर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। देखो ये जो यहाँ पे वाक्य दिए हैं यानी सेंटेंस, वो इन करेक्ट ऑर्डर में लिखे हैं। आपको पेज नंबर 10 और 11 को पढ़कर सही क्रम देना है कि पहले कौन सा आया था, बाद में कौन सा आया था। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या दिया है। बबली हिट द बॉल, जीत थ्रू द बॉल वेंट इन टू मोहित गार्डन, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, दे लॉस द बॉल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। जीत तैयार हुआ था ना बॉल फेंकने के लिए। फिर दूसरा उसने क्या किया, बॉल फेंका, तो जीत थ्रू द बॉल। सेकंड ये आएगा। थर्ड क्या था, फिर जब उसने बॉल फेंका तो बबली ने हिट किया, बबली हिट द बॉल। फिर बॉल किसके गार्डन में चला गया था, मोहित के, तो हम लिखेंगे द बॉल वेंट इन टू मोहित गार्डन। और लास्ट आएगा दे लॉस्ट द बॉल। अब नेक्स्ट इसमें इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ये पेज नंबर 13 तक है। ओके, गुड बाय।